बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेजर पोस्टिंग। बच्चा लेजर पोस्टिंग जब भी हम डिस्कस करते हैं ये आज के लिए नहीं है, ये 12th के लिए और आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर पोस्टिंग क्या है, लेजर क्या है, पोस्टिंग क्या है, कैसे करना है, किस पे से करना है, मतलब जनरल एंट्री पे से करना है, कैसे करना है, वो आपको पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या वो पर्पस है और उसकी लेजर पोस्टिंग की इफेक्ट क्या होगी, वो पहले बेसिक समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जब भी इसकी बात आती है, जब लेजर पोस्टिंग की, समझ लो कि मैंने आपके साथ सेल ट्रांजेक्शन किया है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, सेल ले लो या कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एंड ऑफ ईयर मुझे वो देखना था कि आपके साथ कितनी अमाउंट के ट्रांजेक्शन हुए। ईयर एंडिंग पे मुझे लेना है या आपको पे करना है वो पता चलेगा। तो मेन पर्पस जो लेजर होता है वो होता है कि हमें पता चले एंड रिजल्ट क्या आएगा। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर, वी हैव लर्नड हाउ टू प्रिपेयर द जर्नल और सब्सिडरी बुक फ्रॉम द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। पता तो वो तो चल गया कि जनरल एंट्री हमने सीखी, उसके बाद आप बोलोगे सर आपने कैश, पहले तो हमने सब्सिडरी बुक में 4 बेसिकली सीखी थी, पहले कैश बुक क्लियर कर लिया, उसके बाद आप बोलोगे परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और उसके बाद मैंने जनरल प्रॉपर डिस्कस की है, बहुत ही प्रॉपर हमने किया हुआ है, आपको भी क्लियर है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल शैल लर्न हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट फ्रॉम द जर्नल एंड द सब्सिडरी बुक, ऑल्सो हाउ टू फाइंड द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट इन द मेनी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर डिफरेंट लेजर अकाउंट एंड ऑल्सो फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तब भी पता चलेगा कि वो जो बिजनेस का अल्टीमेटली रिजल्ट। अभी सेकंड पॉइंट जो समझना बहुत जरूरी है, मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर का मीनिंग बच्चा ये थोड़ा लिखना जिससे आपको क्लियर हो, कि अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे आगे जाके कि लेजर का मीनिंग, जनरल एंट्री का मीनिंग। और बच्चा एक और बात, कई बच्चे मुझे बोलेंगे सर हमें फॉर्मेट कैसे याद रहेंगे। बच्चा ये फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे। जनरल एंट्री सीखी है आपने, कैश, आप बोलोगे सर कैश बुक मतलब कैश अकाउंट सीखा हुआ है, कैश बुक में आपने 3 टाइप के वैरायटी सीखी हुई है। इसके बाद आप बोलोगे सर हमने सीखा है परचेज, सब्सिडरी बुक सीखा है, और आप बोलोगे जनरल प्रॉपर सीखा है। बस इतना सीखा है और ये तो याद रखना पड़ेगा ना बच्चा। आप कोई भी सब्जेक्ट का बेसिक से सीख रहे हो तो ऑब्वियसली नई नई चीजें तो आएगी ना। जैसे मैथ्स में आपने स्टार्ट किया था तब 1 to 100 सीखा, बाद में धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट सीखते जाए, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डेसिमल के पॉइंट। सेम वे आप अकाउंट में सीख रहे हो। शुरू में होगा तो थोड़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब भी मुझे अभी, क्योंकि हम ऐसे है कि अभी नहीं हमने पूरा 11th कंप्लीट किया है, नहीं हमने पूरा 11th, ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट किया है, अभी हम मिडिल पोजीशन में आ गए। तो आपसे बच्चा मैं एक्सपेक्ट करूंगा थोड़े एफर्ट लगाने बढ़ाइए, अदरवाइज क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन होना शुरू होगा। आप थोड़े प्रॉपर कर लोगे तो इतना नहीं गया कि जितना अभी तक आप आराम से रिकवर कर सकते हो। एक बार प्रॉपर पुरानी वीडियो देख लो, क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो बच्चा, तो मेन आगे पॉइंट पे चलते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़े एफर्ट बढ़ाओ, थोड़े एफर्ट कम पड़ रहे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। ऐसे आपको ना लगे कि सर ने नहीं बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ लेजर। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। वो तो आपको पता ही है कि सर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं। आगे चलता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडर टू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एंट्री। हमें वो करना है कि ये रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके क्या पता चलाना करना है। तो आप बोलोगे दैट इज डिटेल ऑफ टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना परचेज हुआ है। दूसरा आप बोलोगे सर डिटेल ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस, अमाउंट के एक्सपेंस किस टाइप के है। इसके बाद टाइप एंड अमाउंट ऑफ इनकम एंड द टोटल एसेट ऑफ रिसीवेबल, टोटल लायबिलिटी एंड पेएबल, प्रॉफिट अर्न, लॉस सफर एक्सेट्रा। हमें ये जानने की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन कैन बी नोन ऑब्टेन फ्रॉम द जर्नल और सब्सिडरी बुक। ये कहां से पता चलेगा? सब्सिडरी बुक और जर्नल पे से आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं। इन व्यू ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन सेपरेट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंटिंग एंट्री। The different type of account are prepared a separate book which is known as a ledger book।
कौन सी बुक बोला जाती है बच्चा? तो वो लेजर बुक बोली जाती है जिसके अंदर सारे लेजर मेंटेन होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट मतलब ये जो आप बनाते हो, ये अकाउंट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट के बारे में नहीं, अकाउंट स्पेसिफिक, ये जो पर्सन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वैसे जो पर्सन के अकाउंट बनाते हो या कोई भी अकाउंट बनाते हो वो क्या है उसके बारे में समझते हैं। अकाउंट मीन बाय समरी ऑफ शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन अफेक्टेड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। तो आपको बोला गया है कि सर बहुत सिंपल है कि अकाउंट वो होता है कि स्पेसिफिक पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट डालनी है स्पेसिफिक अकाउंट के लिए। जैसे रेंट है तो रेंट अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होंगे, सेल्स होंगे तो सारे सेल्स के होंगे। आप बोलोगे सर परचेज होगा तो परचेज, या रमन अकाउंट होगा तो पूरे रमन अकाउंट ही होगा। उसके बाद वो है उसमें बोला हुआ है रिलेटिंग टू आइदर, किसके हो सकते हैं अकाउंट? इंडिविजुअल, गुड्स, असेट, इनकम, एक्सपेंस प्रिपेयर्ड टू स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग टू रूल द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से आप करोगे तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको अकाउंट ड्रॉ करना है। अभी बच्चा हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट है। क्या है बच्चा? स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट, जिसमें आप बोलोगे सर ये स्पेसिमेन आपके सामने है जिसमें डेबिट ऊपर लिखा हुआ है, दो साइड, एक डेबिट डीआर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, ऊपर सबसे ऊपर लिखा है जो अकाउंट का नाम है वो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये डेबिट साइड है। सेम वे वही लिखना है आपको क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, क्या बोलोगे? लेजर फोलियो, और आप बोलोगे अमाउंट। सी क्लियर है बच्चा? तो उसमें आगे दिया हुआ है डेट, तो जो चल रही है वो हमें डेट लिखना पड़ेगा। पर्टिकुलर में जो भी डेबिट क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। लेजर फोलियो में जो थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि बहुत पूछते हैं बच्चे, लेकिन लेजर फोलियो होता क्या है बच्चा? तो आप जर्नल एंट्री पर से जो भी एंट्री करते हैं उसके रिलेटेड जो नंबर होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चा? वो नंबर दिया होता है, वो नंबर आपको रेफरेंस के तौर पे वहां लिखना पड़ता है। सपोज जर्नल एंट्री है 5th पेज पे, तो आपने वो लेजर पोस्टिंग की है वो 5th नंबर पे से किया है तो बाजू में से लिखना पड़ता है, लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए ऐसा लिखना होता नहीं है। आगे चलता है। जर्नल, जो मुझे डायलॉग बोलना है वो 3rd पॉइंट में पढ़ रहा हूं। इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक ईच page is numbered serially from the effect of journal entry which is recorded in the ledger account. The page number is given to the record in the journal or subsidiary book whenever that the transaction is recorded. Because of this, reconciling the checking of effect of a business transaction in the books of account become easy. तो आपने कोई नंबर या रेफरेंस दिया हो तो आपको वो एंट्री चेक करनी है तो वो आराम से चेक कर सकते हो। तो बच्चा ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट जो समझना है वो कर लेते हैं बच्चा, है मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। मीनिंग ऑफ पोस्टिंग मतलब वो पोस्ट, अभी आप बोलोगे सर लेजर आपने एक्सप्लेन किया, पोस्टिंग क्या होता है उसके रिलेटेड बात करनी है। तो बच्चा वो है फ्रॉम द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स और बुक्स आर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एज पर द रूल ऑफ अकाउंटिंग आइदर डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट आर नोन एज अ पोस्टिंग। मतलब आपको जो इफेक्ट डालनी है जर्नल एंट्री या सब्सिडरी पे से, तो उसको जो आप इफेक्ट डालोगे उसको आप बोलोगे पोस्टिंग। क्या बोलोगे बच्चा? पोस्टिंग। और लास्ट में बोल देते हैं बच्चा, फ्रॉम द जर्नल ट्रेडर वी गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिजिनल ट्रांजेक्शन एंड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, देयरफॉर द जर्नल बुक नोन एज अ ओरिजिनल बुक और प्राइम बुक, while from the ledger information regarding the financial posting and profit and loss of a business is obtained from the viewpoint of utility of ledger known as a main book or principal book of account। ये आपको कहाँ पूछा जाएगा? एमसीक्यू और यूएसक्यू में पूछा जाएगा बच्चा। यहीं तक हम लेक्चर लगते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। शांति से नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चा। प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।